नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी फिर से एक बार आपके सामने। और अभी मैं लेने वाली हूँ एक सवाल। ये सवाल आया है कि ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन क्या होता है और ये कैसे होता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, मैं रीयूनियन इस वर्ड को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ। री मतलब क्या होता है? दोबारा। यूनियन मतलब मिलना, है ना, यानी एक हो जाना। इसको बोलते हैं रीयूनियन। अब हमें इस बात पे गौर करना हो कि आखिर रीयूनियन किस बात पे होना है। ऐसा क्या करना है कि हमारा रीयूनियन हो। रीयूनियन वर्ड ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स तो मिलते बिछड़ते रहते, तो रीयूनियन या रीयूनाइट इसका क्या अर्थ है? ये शब्द का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? तो दरअसल क्या और किस बेसिस पे, किस आधार पे हमारा रीयूनियन की बात हो रही है? हमारी जो रीयूनियन की बात हो रही है वो ऐसा क्या छूट गया है कि हमें रीयूनियन की ज़रूरत पड़ रही है, और किस आधार पे हमें रीयूनियन होना है? अगेन आपको कहाँ पर आना पड़ेगा? हमें स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक तौर पे इसको समझना होगा कि अध्यात्म के तौर पे जो है हमारे रीयूनियन की बात हो रही है। क्योंकि ऐसे तो ट्विन फ्लेम्स मिलते बिछड़ते रहते हैं, है ना, अपने कर्म के अनुसार कभी मिलते हैं कभी बिछड़ते हैं। पर ये रीयूनियन कौन सा रीयूनियन है? ये रीयूनियन है आपके स्पिरिचुअल। जब तक आप ये स्पिरिचुअल रीयूनियन की बात हो रही है, यानी जो आपके चक्रास पर जो इमोशन ब्लॉक है ना, उस ब्लॉकेज की वजह से जो आप दूर हो रहे हैं उसको बैलेंस करना है। अब क्या होता है मेरे दोस्तों, चूँकि ये फ्लेम जो होते हैं ये सेम एनर्जी है, तो ये इनको हम जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे अभी मैं सीधे हार्ट चक्र पे आपको लेके चलती हूँ। हार्ट चक्र पे क्या होता है, जो हमारे शोक, जो ब्लॉकेज वहाँ पर क्रिएट रहता है, उसको जो है आसानी से आप अपने ट्विन फ्लेम्स की मदद से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम एनर्जी होता है। और जो हार्ट का जो चक्र है, हार्ट चक्र जो है, वहाँ पर जो ब्लॉकेज जो होता है वह शोक से रिलेटेड होता है, दुख से रिलेटेड होता है। वो प्यार की वजह से वहाँ का ब्लॉकेज ख़त्म हो जाता है। और जिस लेवल का इंटेंस लव और मौजूदगी, वहाँ पर जो एनर्जी आप महसूस कर पाएंगे, वो किसी और सोलमेट या कार्मिक मेट के साथ नहीं हो सकता। इसलिए ट्विन फ्लेम्स का वहाँ पर मौजूदगी होना ज़रूरी होता है। और वो आते हैं और वहाँ पर वो प्यार आप फील करेंगे, वो इंटेंस लव को फील करेंगे, वो सेल्फ लव को आप फील कर पाएंगे, अनकंडीशनल लव को फील कर पाएंगे, कंडीशनल लव को फील कर पाएंगे, और यूनिवर्सल लव को, यानी लव के सारे स्टेज को जो है आपका क्लियर आपका ट्विंस कराता है ना। बीच बीच में आपके जो है ट्रिगर, क्योंकि ये एनर्जी जो है एक दूसरे से दूर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपके बैलेंसिंग चक्रास, जो बैलेंसिंग में आपकी मदद करता है आपका ट्विंस, है ना। जो चक्रास पे, जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, जो चक्रास पे कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को क्लियर करने आपका ट्विंस आता है। तो जैसे आपके जो मूलाधार चक्र है, वहाँ पर जो अगर आपके ब्लॉकेज है डर से रिलेटेड, तो आपके ट्विंस आएंगे तो ऑलरेडी आप जो है ना पावर में आ जाते हैं, क्योंकि सेम एनर्जी में आते हैं। तो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आप तैयार होते हैं। तो आप डर से, उस डर के गिल्ट से निकल जाते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र, जहाँ पर आपका गिल्ट मौजूद होता है, वहाँ पर आपका ट्विंस आता है और आपके सेप्रेस्ड अवस्था और ओवर जो है उस दोनों को बैलेंस कर देता है। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी में आते हैं तो आप बेचैन नहीं होते, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र पे जो सेक्सुअल एनर्जी का जो सेप्रेस्ड अवस्था में जाना या ओवर हो जाना, उसका कारण जो होता है आपकी बेचैनी होती है, आपकी चिंता होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके ट्विंस के आने से शांत हो जाता है। आप अपनी एनर्जी में जैसे आते हैं, आप में शांति आ जाती है और ऑटोमेटिकली जो है आप बैलेंस होते चले जाते हैं, जो कि अन्य मेट या कार्मिक मेट या सोलमेट्स के साथ आपको नहीं हो सकता। तीसरा था आपका मणिपुर चक्र। वहाँ के भी जो ब्लॉकेज होते हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस लो लगता है, वहाँ पे आपको शर्म आती है, तो आपकी जो पर्सनालिटी को भी इन्हांस करता है। अगर एक की पर्सनालिटी निखरी हुई है तो ऑटोमेटिकली जो है दूसरे का भी पर्सनालिटी में निखार आ जाता है। ये एनर्जी ट्रांसफ़र का भी मामला होता है और एक दूसरे से काफ़ी इम्प्रेस्ड रहते हैं, है ना। तो इसलिए भी वहाँ पर क्लीनिंग होती है, वहाँ पर भी हीलिंग हो जाती है, यानी एक दूसरे को हील करना। उसके बाद जो है, और उसके आगे हर चक्र पे मैंने बात कर ली। वैसे ही विशुद्धि चक्र में भी जो आज झूठ का जमावड़ा हो जाता है। जब आप अपने ट्विंस से मिलते हैं, ट्विंस इसलिए भी मिलते हैं ताकि आपको सत्य का राह दिखा सकते हैं, क्योंकि और आप किसी की सुनेंगे ही नहीं, आपको वो सिर्फ उसी की सुनेंगे, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है। क्योंकि जब आपसे उस दूर हो गई या अगर बात नहीं सुन रहे हैं, तो सेपरेशंस का मोड भी इसीलिए आता है कि सेपरेट हो जाते हैं लोग। सेपरेट होते हैं तो उनसे दूरी बनती है और उनको मिलने की चाहत में, अपनी एनर्जी के पास जाने की चाहत में क्या होता है, उस राह को पकड़ते हैं और आपका वो ब्लॉकेज भी क्लियर हो जाता है।
है ना। इसलिए ट्विन फ्लेम्स आते हैं। और रीयूनियन का अर्थ यही है कि आपके स्टेज पे जो ब्लॉकेज है, आपके चक्रास पे जो ब्लॉकेज है, उसको क्लियर करना, बैलेंस करना ट्विन फ्लेम का काम होता है। इसी को रीयूनियन बोलते हैं। उसी प्रकार से आज्ञा चक्र पर जब आप साथ साथ स्पिरिचुअल तरक्की करते हैं और आपको ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा ही परमात्मा और दोनों मिलकर परमात्मा के याद में चले जाते हैं, तो यहाँ पर ब्लॉकेज क्लियर होता है। दूसरी बात कि हम जो है रीयूनियन का अर्थ यह कि हम स्प्लिटेड सोल हैं, हम एक दूसरे से टूटे हुए हैं। तो जब ये ब्लॉकेज हमारे क्लियर हो जाते हैं, हम बैलेंस हो जाते हैं, हमारे मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी जो हमारे बैलेंस हो जाते हैं, इंडिविजुअल हमें बैलेंस करना होता है। बैलेंस जब हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं, जैसे हम पहले स्प्लिट होने के पहले थे, और हम जो है मर्ज हो जाते हैं। और मर्ज होकर के जो है यही हमारी जर्नी होती है। मतलब जहाँ से हम टूटे थे, जिस प्रकार से टूटे थे, उसी प्रकार से मिल जाना हमारा रीयूनियन कहलाता है। और इस रीयूनियन के सफ़र में जो है आपको क्या क्या करना होता है, आपको अपनी कुंडलिनी जागृत करनी होती है, अपने चक्राज के ब्लॉकेज क्लियर करने होते हैं, अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो है आपके अंदर में, उसको बैलेंस करना होता है, अपनी काम ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने की समझ होनी होती है। और लास्ट बट नॉट लेस, जब आप क्लियर और प्योर हो जाते हैं तो इसी को रीयूनियन, रीयूनाइट करते हैं, कहते हैं, और आप एक हो जाते हैं। शिव और शक्ति, जैसे आपने देखा ना अर्धनागेश्वर तस्वीर देखा होगा आपने, शिव और शक्ति का आधा शरीर पुरुष और आधा शरीर स्त्री का देखा, उसी प्रकार से वो सिंबॉलिक है कि इसी प्रकार से सबको स्थापित हो जाना है। और फाइनली जब हम स्थापित होते हैं तो अमर हो जाते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं, और यही होता है रीयूनियन। तो आप अपने आप को देखें कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, लेकिन ये एकदम बिल्कुल आध्यात्मिक है। आपको आध्यात्मिक तौर पे इसको समझना होगा, तभी ये रीयूनियन का मतलब नहीं है जाके सिर्फ गले मिल लेना या प्यार कर लेना। रीयूनियन का अर्थ जो है स्पिरिचुअल लेवल पे, यानी चक्रास लेवल पे सब चीज़ क्लियरिफिकेशन होना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात मैं समझा पाई, और इससे रिलेटेड कोई भी और सवाल आपके मन में उठ रहा है तो बिल्कुल आप पूछिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है तो इसकी गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी गहराई को समझिए, और जितना गहरी जानकारी आपके पास होगी उतनी सही राह पे आप चलेंगे और सही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, और जल्दी ही रीयूनाइट होंगे। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।